नमस्कार बच्चों। इसके पहले हम लोगों ने यूट्यूब पर कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं ग्रामर में। आज हम लोग ग्रामर में एक नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं, वो है आपका टेंस। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ जाए कि टेंस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, टेंस आपके 3 टाइप के हैं। ठीक है, वो है आपका पहला प्रेजेंट, PRESENT, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। और इन तीनों के जो है 4 भाग हैं। इन तीनों के पहला है आपका इनडिफिनिट, दूसरा है आपका कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है आपका परफेक्ट और चौथा है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर पास्ट में भी चलता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर फ्यूचर में भी चलता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, हम लोग थोड़ा बहुत समझते हैं कि ये है क्या। जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें, आज के दिन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली वो सभी का इनडिफिनिट पढ़ने जा रहे हैं। इनडिफिनिट, और जो इनडिफिनिट चीजें होती हैं ये प्रायः करके जो है आपके रूटीन हैबिट्स को दर्शाती है। रूटीन हैबिट्स को, रूटीन हैबिट्स को, आपकी आदतों को दिखाती है जो आप प्रायः करते हो। जैसे पुजारी रोज मंदिर में पूजा करता है, आप रोज पढ़ते हो, मैं रोज खाना खाता हूँ, है कि नहीं। ये सब आदत है, ये सब आप बदल नहीं सकते। सूरज पूरब में उगता है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ। ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी आपका किस में आता है, इंडेफिनिट में आता है। बात मेरी समझ में आई। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब हुआ जो प्रेजेंट की हैबिट है, रूटीन एक्शन है। पास्ट इंडेफिनिट मतलब हुआ जो पास्ट की रूटीन एक्शन थी, जैसे वह रोज टहलता था, मतलब वो पास्ट में क्या करता था, रोज टहलता था, लेकिन अब वो टहलना कम कर दिया है ना। ये पास्ट हैबिट को दर्शा रहा है। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, वह रोज टहलेगा, मतलब ये क्या है, ये फ्यूचर की हैबिट के बारे में बात कर रहा है। बात मेरी समझ में आ रही है। तो जो इनडिफिनिट होता है बच्चों, ये बेसिकली क्या दर्शाता है, रूटीन एक्शंस को, हैबिट्स को, या यूनिवर्सल ट्रूथ्स को। यूनिवर्सल ट्रूथ्स, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं, ट्रूथ मतलब होता है सच्चाई, ऐसी सच्ची चीज जो यूनिवर्सल है, हर जगह सेम है। जैसे सूरज पूरब में उगता है, कभी ये बदलेगा, किसी भी देश में चले जाओ वहाँ सूरज पूरब में ही उगता है। ठीक है, तो आज के दिन हम लोग बेसिकली इंडेफिनिट ही पढ़ेंगे और शुरुआत हम लोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट से। ठीक है बच्चों, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पर हम लोग आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को जानने से पहले, प्रेजेंट इंडेफिनिट को जानने से पहले हमें एक ऐसी बात जाननी है जो प्रायः करके लोगों को नहीं मालूम रहता है, और ये समझना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप समझ लोगे। जो वर्ब होते हैं, वर्ब, मैंने आपको पहले भी बताया है, वर्ब का एक सीधा मतलब होता है एक्शन। वर्ब का सीधा मतलब क्या होता है बच्चों, एक्शन। जैसे वह खाना खाता है, इसमें एक्शन क्या है, खाता है। खाना खाना एक एक्शन है, वही वर्ब है आपका। ईट, ड्रिंक, रनिंग, वॉकिंग, प्लेइंग, है ना, ये सारे के सारे आपके क्या है, वर्ब है। ठीक है ना। तो वर्ब जो होते हैं बाई बर्थ प्लूरल होते हैं। कैसे होते हैं, बाई बर्थ माने जन्म जात वो कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, बहुवचन होते हैं। तो उनको हमें सिंगुलर बनाते कैसे हैं, उसमें एस या ईएस जोड़ करके। मेरी बात समझ में आ रही है। वर्ब को, वर्ब को प्लूरल कैसे बनाते हैं, वर्ब को प्लूरल बना, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया थोड़ा सा। वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं, वर्ब तो प्लूरल है, ये है,
वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं उसमें एस या ईएस। भाई मेरे, मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ कि आपका दिमाग घुमा सकता है, क्योंकि आपने इसके पहले पढ़ा है कि अगर बॉय है तो बॉय सिंगुलर है, और बॉय सिंगुलर है उसका प्लूरल क्या होता है, बॉयज। आपने एस या ईएस जोड़ दिया। तो हमने इसके पहले क्या पढ़ा है, जितने भी नाउन है अगर उनको आपको सिंगुलर बनाना है तो आप, सॉरी, जितने भी नाउन है अगर आपको उनको प्लूरल बनाना है, माने एक वचन से बहुवचन बनाना है, तो आप उसमें एस या ईएस जोड़ते हो। सही बात है कि नहीं सही बात है? मतलब अगर मैं नाउन की बात करूं, बॉय की बात करूं, तो बॉय तुम्हारा सिंगुलर है, ये तुम्हारा सिंगुलर है, और इस सिंगुलर का जो है प्लूरल जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है बॉय। मतलब आपने क्या किया, एस या ईएस ऐड कर दिया। गर्ल है, गर्ल, तो गर्ल का प्लूरल क्या हो जाएगा बच्चा, गर्ल्स हो जाएगा। नहीं समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये आपने नाउन में पढ़ा है, नाउन में आपने पढ़ा कि यस या ईएस जोड़ दो। जैसे कि मान लो मैंने दे दिया बेंच, तो बेंच का प्लूरल बन जाता है बेंचेज, ईएस जोड़ दिया। तो हमने नाउन में पढ़ा है कि वो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस हम जोड़ते हैं। लेकिन जब हम वर्ब की बात करते हैं, वर्ब मतलब कि एक्शन, अगर हम एक्शन की बात करते हैं तो उसमें होता क्या है कि बाय बर्थ ये प्लूरल ही होते हैं और इनको सिंगुलर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? जैसे कि मान लो ईट, ईट आपका प्लूरल है, इसको सिंगुलर कैसे बनाओगे, यस जोड़ दो, ईट्स हो गया। ब्रिंग, ब्रिंग मतलब होता है लाना, है ना, तो ब्रिंग का क्या हो जाएगा, ब्रिंग्स हो जाएगा, है ना। ओपन, ओपन मतलब होता है खोलना, तो ओपन का क्या हो जाएगा, ओपन्स। और ये क्या हो रहा है, यस या ईएस जुड़ करके ये सिंगुलर बन रहे हैं, ये प्लूरल नहीं बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, सिंगुलर बन रहे हैं। मेरी बात इतनी समझ में आई? आपने अभी क्या पढ़ा, इंग्लिश का एक बहुत ही कंफ्यूजिंग भरा नियम पढ़ा, लेकिन ये नियम जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास नाउन है तो नाउन बाय बर्थ सिंगुलर होता है, जन्म जात ये सिंगुलर होता है, और उसमें यस या ईएस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं, किसको, नाउन को। लेकिन जहां हम वर्ब की बात करते हैं, वर्ब आपका जन्म जात प्लूरल रहता है और उसमें यस या ईएस जोड़ करके क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। जैसे कि एक और इंपॉर्टेंट वर्ब है डू, और इस डू का सिंगुलर बनता है डज। क्या इतनी बात सबके समझ में आ गई है? अब हम थोड़ा सा हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला रूल आ जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस प्रकार से पहला रूल आ जाता है, और वो रूल क्या कहता है कि ही सी इट नेम सिंगुलर, ये 5 चीजें ये सिंगुलर ही है सारी की सारी। ही भी सिंगुलर है, सी भी सिंगुलर है, इट भी सिंगुलर है, नेम भी सिंगुलर है, और सिंगुलर भी सिंगुलर है। बात समझ में आ रहा है ना? इन सारी सिंगुलर चीजों के साथ वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि इन 5 सिंगुलर आइटम्स के साथ हम वर्ब में यस या ईएस क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही रहेगा ना, रहेगा कि नहीं रहेगा? तुम बताओ, सिंगुलर के साथ सिंगुलर रहेगा ना। अरे भाई साफ सीधा जानो, अगर तुम यहाँ 1 लिखते हो और यहाँ 2 लिखते हो और यहाँ तुम पेन लिखते हो, अब मुझे ये बताओ कहाँ यस या यस लगाओगे, बताओ। ऊपर में यस लगाओगे कि नीचे में यस लगाओगे भाई? नीचे में यस लगाओगे ना। जब नीचे वाला 2 टू है तो नीचे वाले में यस लगाओगे ना भाई। जैसे इंग्लिश का एक बड़ा रूल ये है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर जाता है, अरे भाई सिंगुलर के साथ सिंगुलर जाता है, और प्लूरल के साथ प्लूरल जाता है। इसमें तो किसी को डाउट नहीं ना है, कि है कोई डाउट इसमें? अब आप आगे देखो, हम कह रहे हैं कि अगर हमने यहां लिख दिया ही सी इट नेम और सिंगुलर, अगर हमने ये लिख दिया, ठीक है ना, तो अगर इन सारी चीजों के साथ अगर तुम वर्ब लगाते हो, अगर तुम वर्ब लगाते हो, तो जब ये सारी की सारी सिंगुलर है
तो ये वर्ब भी कैसा होना चाहिए? अरे भाई बोलो, अगर ये सारी चीजें सिंगुलर हैं तो ये वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। अब मुझे बताओ वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाओगे? एस या एस जोड़ करके। वही तो मैं कह रहा हूं कि ये पहला रूल आपका ये बन गया। यही पहला रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि ही सी इट नेम और सिंगुलर, इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। और वर्ब कैसे सिंगुलर होगा? यस या यस जोड़ करके। नहीं आ रही बात समझ में? इतनी बड़ी कॉमन सी बात है, ठीक है। दूसरा रूल इसमें क्या है? आई, वी, यू, दे और आपका आ गया प्लूरल। तो ये प्लूरल के साथ जो है वर्ब लगेगा, लेकिन इस वर्ब में एस या एस की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब रहेगा। और प्लूरल वर्ब तो बाय बर्थ होता ही होता है, उसमें एस या एस लगाने की जरूरत। तो आपके सामने एक छोटा सा, मैं आपके सामने एक एक्सरसाइज करता हूँ। आपको अपने पांचों उंगलियां ऐसे खोलनी है ना? और अब ऐसे मुट्ठी बना लेना है, ठीक है। और आपको ये समझना है आई, वी, यू, दे, प्लूरल, इन पांचों के साथ आपका वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा, क्योंकि ये पांचों प्लूरल हैं। इनके साथ प्लूरल वर्ब होता है तो यस या यस नहीं लगता है। और ये पांच चीजें देखिए, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर, इन पांचों के साथ यस या यस लगेगा। लगेगा, ठीक है ना? एक बार और आप देखो, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर, इन पांचों के साथ वर्ब में एस या यस लगेगा, क्योंकि ये पांचों सिंगुलर है। वर्ब को सिंगुलर होना चाहिए। और वर्ब सिंगुलर कैसे बनता है? एस या यस लग करके बनता है। और ये कौन पांच आइटम्स है? आई, बी, यू, दे, प्लूरल, इन पांचों के साथ वर्ब में एस या यस नहीं लगेगा। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक फाइनल टाइम करते हैं। ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर, इन पांचों के साथ वर्ब में यस या यस लगेगा। अगली पांच चीजें बताओ, आई, बी, यू, दे, प्लूरल, इन पांचों के साथ जो है यस या यस नहीं लगेगा। लेट अस कम टू द एक्सरसाइज। नाउ लेट अस कम टू द एक्सरसाइज, ठीक है ना? एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे? जैसे पहला एग्जाम्पल आप देखो, ये आप देखो, ये जो भी आपने अभी नियम पढ़ा है, एक बार और मैं क्लियर कर दूं, ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, ठीक है ना? और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका पहला आप एग्जाम्पल देख लो। जैसे ही लगा दिया गया, ही। अब मैं मान लो मैं कहना चाहता हूँ कि वह गाना गाता है, तो आप क्या बोलोगे? ही सिंग्स, ही सिंग्स ए सॉन्ग। क्या ये बात में कोई दिक्कत है? अब मान लीजिए कि नाम का आ गया, जैसे बोला जाए कि मैकूलाल फूल तोड़ता है। मैकूलाल फूल तोड़ता है, एक बड़ा माने फेमस एग्जाम्पल है बड़े सर के लिए। तो मैकूलाल का क्या हो जाएगा? मैकू लाल, और फूल तोड़ने की स्पेलिंग होती है प्लक। अब चूंकि मैकूलाल एक सिंगुलर है, नेम है, तो इसके वर्ब में आप यस या यस जोड़ोगे, प्लक्स दी फ्लावर्स। अब देखो बाबू, यहाँ पर कुछ चीजें कॉमन सेंस की होती है। जैसे वह अगर एक आदमी है तो एक के गाना गाएगा, दो आदमी दो गाना तो गा नहीं सकता, बिना कहे ही हमने ए लगा दिया। और जब ये मैकूलाल फूल तोड़ेगा तो एक फूल तो तोड़ेगा नहीं, कॉमन सी बात है, एक से ज्यादा फूल तोड़ने की बात हो रही है। तो यहाँ मैंने लिख दिया मैकूलाल प्लक्स दी फ्लावर। यहाँ यस या यस का लगना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जैसे आगे देखो, जैसे बोल दिया गया वी प्ले क्रिकेट। अब इसमें आपका यस या यस नहीं लगा। फिर इसके दूसरे टाइप में हम चले, निगेटिव अगर इसका बनाए तो कैसे बनेगा? ही, और ही के साथ लग जाएगा डज नॉट। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो बच्चों? यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको जो ही जो आपका ये हुआ है ये कि इसकी बैटरी डाउन होने जा रही है। ही डज नॉट, अब यहाँ पर ध्यान दो, यह एक बड़ी मैंने कंफ्यूजिंग वाली चीज फिर से आ गई है। ही के साथ, ही आपका सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब में एस या एस लगना चाहिए।
वो यस या यस मैंने यहाँ लगा दिया, तो अगर वो यस या यस मैंने यहाँ लगा दिया तो वो चीज यहाँ नहीं लगेगी, ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग ही हो जाएगा बस। इसमें आपने देखा यहाँ पर वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पर आपने डज के साथ डू के साथ ऑलरेडी कर लिया है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि डू भी आपका एक वर्ब है, और उस वर्ब का उस सिंगुलर कैसे बनाते हैं, डज करके सिंगुलर बना देते हैं। तो इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब हो गया ही डज नॉट, तो यहाँ पर यस या यस लगाने की जरूरत नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात? जो यस या यस आप वर्ब में लगाते थे, अब वो यस या यस डू में लग गया, ठीक है ना? तो वर्ब के साथ लगाने की जरूरत नहीं है, इसी में डाउट सारा होता है। मैपू लाल का क्या बन जाएगा? मैपू लाल डज नॉट, और अब यहाँ पर प्लक हो जाएगा सिर्फ, प्लक दी फ्लावर्स। यहाँ यस या यस लगाने की जरूरत नहीं है। एक इसका इंट्रोगेटिव अगर हम लोग बनाया जाए बी वाले का, मान लो, तो इसका इंट्रोगेटिव बन जाएगा डू बी प्ले क्रिकेट। हमने क्या किया, जो हमारा अगर हम इसका निगेटिव बनाते बच्चों, वी प्ले क्रिकेट का अगर निगेटिव बनाते तो हम क्या बनाते, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। सही बात है ना? वी डू नॉट प्ले क्रिकेट बनाते, इसके डू में यस या यस नहीं लगता क्योंकि इसके साथ यस या यस का प्रयोग नहीं होता, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट होता। और अगर हम इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू आगे आ जाएगा, डू वी प्ले क्रिकेट, और इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो डू वी नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है ना? तो ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट।